सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है बिकम क्रिएटर शो में। आज हमारे साथ है आदित्य, और जो एक कोच है जो स्टूडेंट्स की हेल्प करती है, उनको प्लेसमेंट में पूरा जॉब के लिए रेडी करती है। और वो सेल्स ट्रेनर भी है, काफी कंपनीज में जाके सेल्स की ट्रेनिंग भी देती है, राइट। स्वागत करते हैं आदित्य का। तो हेलो आदित्य, आपका स्वागत है हमारे शो में आने के लिए, और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो कैसे हो आप? हाय खुशबू, मैं एकदम बढ़िया हूँ एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज। सब लोगों को जितनी ज़्यादा मैं वैल्यू दे सकती हूँ उतना ज़्यादा मैं देना चाहूँगी। और यस, लुकिंग फॉरवर्ड। ओके। सो गाइस, इस पॉडकास्ट को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड को शेयर कर देना जिसको जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इंटरव्यू से रिलेटेड। क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं अपने इंटरव्यू से रिलेटेड और जूम से रिलेटेड, बहुत ज्यादा। क्योंकि उनके आदित्य इसी चीज में स्पेशलिस्ट है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट को मेंटेन कर चुकी है, बहुत ज्यादा। तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, राइट। सो चलते हैं, थोड़ा सा आदित्य के बारे में जानते हैं। तो आदित्य, थोड़ा सा इंट्रो अपने बारे में दे दीजिए। हमने वैसे आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताई नहीं दी। हाँ। थैंक यू सो मच। तो मैं पिछले 12 साल से, आई थिंक 12 से ज़्यादा साल हो चुके हैं मुझे काम करते हुए। आई स्टार्टेड माई करियर इन इवेंट्स। मैंने इवेंट्स, सेल्स और मार्केटिंग से अपना करियर शुरू किया था। बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया है: रिटेल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट्स, आईटी, एडटेक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब आप बस नाम लो, मैंने हर इंडस्ट्री में काम कर रखा होगा। एंड बहुत चीजें जो मैंने सीखी है थ्रू आउट द प्रोसेस ये है कि हर इंडस्ट्री का प्रोसेस सेम होता है, मेथड्स सेम होते हैं, बस उनकी लैंग्वेज अलग होती है। तो जब हम एक रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वहां पे हमें जो सीखने को मिलता है वो ये नहीं मिलता कि काम कैसे करना है, वो तो हमें काम करके ही पता चलता है। बट हमें ये पता चलता है कि वहां पे लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है। हाँ। And वो एक ऐसी चीज है जो आप काम करते करते भी सीख सकते हो, जो कि मैंने इम्प्लीमेंट किया। मैंने रेगुलर कॉलेज नहीं किया, रेगुलर स्कूलिंग मतलब 10th के बाद मैंने नहीं करा, सब प्राइवेट से करके आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने 11th क्लास से ही काम करना शुरू कर दिया था। एंड तब से काम करते 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 इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं हम अभी कि लोगों को हेल्प कर सके, गाइड कर सके कि कैसे उनको आगे अपने करियर में बढ़ना है। 21 में मैंने अपना एक स्किल अप प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें मैं लोगों की हेल्प करती हूँ कि वो कैसे अपने जॉब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोग ना बस अप्लाई 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 करते रहते हैं, बिना ये सोचे समझे कि हमें कहाँ पे एक्चुअली करना चाहिए, वो जॉब हमारे लिए है भी कि नहीं है। और उसके बाद जब हम रिजेक्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है अरे यार, कंपनीज रिस्पॉन्स नहीं देती हैं, ऐसा है वैसा है, मार्केट में जॉब्स ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सो उस गैप को कवर अप करने के लिए इंटरव्यूअर्स को सही कैंडिडेट्स पहुंचाने के लिए और कैंडिडेट्स को सही ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने के लिए मैं हेल्प करती हूँ। तो वो एक जो ब्रिजिंग द गैप वाला रोल है, वो मैं प्ले कर रही हूँ। एंड इसके अलावा आई हैव बीन डूइंग सेशंस ऑल्सो, जो कि आपने पहले बोला। मैं कॉर्पोरेट सेशंस कर रही हूँ और ट्रेनिंग सेशंस करती हूँ, कॉलेजेस के लिए भी करती हूँ, टू हेल्प देम ग्रो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ भी कनेक्टेड होती है प्रोफेशनल लाइफ से। हमारे सारे डिसीजंस प्रोफेशनली पर्सनल लाइफ के बेस पे ही होते हैं। अगर मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मेरी अपनी स्टोरी होगी पर्सनल, जिसकी वजह से मैं वो करना चाहती हूँ जो आज मैं कर रही हूँ। सो वही सारी चीजें समझने के लिए आई ट्राई टू हेल्प पीपल। जितना ज्यादा मैं उनके साथ पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करके उनको ग्रो करने में हेल्प कर सकती हूँ, वो करती हाँ, अभी ऐसे आपने बताया आपको 12 साल का एक्सपीरियंस, आप बहुत ज्यादा इंडस्ट्री सभी में मतलब वर्क कर चुके हो, हर चीज में। मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है आपने सब जगह अलग अलग? क्या कैसा एनवायरनमेंट है वहां पे? मतलब क्या चीज आपको सबसे किस इंडस्ट्री में ज्यादा अच्छा लगा? मतलब ये चीज, ये इंडस्ट्री में मुझे और आगे तक जाना है, ये चीज मतलब कौन सी इंडस्ट्री में आपको लगा? आईटी में या हॉस्पिटलिटी में या और भी बहुत सारी चीजें। सो हूँ। आई थिंक मुझे सारी इंडस्ट्रीज अच्छी भी लगी, और सब इंडस्ट्री में कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं। बट सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री बोलूंगी जो कि मेरे साथ रही, जो कि मुझे ज्यादा मीनिंगफुल लगी, वो है एजुकेशन, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। तो एजुकेशन इज समथिंग, क्योंकि उसका ना अपना अपना तरीका होता है। मैं कॉलेज और स्कूल सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, बट
हर चीज के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। एजुकेशन इज मोर मीनिंगफुल, वो आपको ना एक पर्पस दे देता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। अब मैं रिटेल में हूँ अगर, और मैं कोई एक रिटेल प्रोडक्ट बेचना चाहती हूँ, मैं कोई पेन या फोन बेचना चाहती हूँ, मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि ठीक है वो इम्पोर्टेंट है बट इट्स नॉट दैट मीनिंगफुल। तो हम्म। मेरे लिए पर्सनल कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो वो एजुकेशन रहे। हाँ, ये चीज है, एजुकेशन में एक मतलब अलग ही मजा आता है, हम किसी को सिखा रहे हैं फिर वहां से रिजल्ट आते हैं तो वो अलग ही फीलिंग होती है। सो बहुत अच्छा भी लगता है ये चीज पे। राइट, तो आप कंसिस्टेंसी से 12 साल से ये चीजें करते आ रहे हो, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है, मजा भी आता है सबकी, क्योंकि अक्सर लोग चीजों को छोड़ते जाते हैं। आपके पास काफी मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है 12 साल का। सो बहुत अच्छा हमारे फोकस जाने वाला है, क्योंकि आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है। और जिस बंदे को एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन कर पाता है। सो आप तो लोगों को कोच भी करते हो, सिखाते भी, ये चीज भी बहुत अच्छी है। सो अभी जैसे आप तो लोगों को पूरी तरह से जॉब के लिए रेडी करते हो। सो एक न्यू बंदा है, एक किसी कंपनी में उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसको सिलेक्शन हो गया रिज्यूम का। तो अभी जब वो वहां पर जाता है इंटरव्यू देने के लिए, सो उसे क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, वो फ्रेशर है, कि अगर मैं इन चीजों पर फोकस करूंगा तो हो सकता है भी चांसेस है मेरे इंटरव्यू क्रैक हो जाए, क्योंकि अक्सर मतलब 99 ऐसे ही होता है कि हमारा इंटरव्यू क्रैक होता नहीं है, फर्स्ट बार में तो कभी नहीं होता। काफी चीजें रह जाती है, हमें समझ नहीं आता, कोई गाइड ही नहीं करता। तो वो चीज क्या फोकस करनी चाहिए कि स्टूडेंट को एज अ मतलब, जब क्योंकि कॉलेज में आपको पता है, कॉलेज में कभी किसी चीज के बारे में आपको सिखाया नहीं जाएगा, आपको नहीं बताया जाएगा, या आपने बहुत अच्छा किया कि आपने प्राइवेट किया एंड देन आप वहां पे वर्क करने लगे, क्योंकि इसीलिए आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। सो हम्म। वो चीज आप बताइए कि स्टूडेंट को एक एज अ फ्रेशर कोई जा रहा है इंटरव्यू देने, तो उसे किस चीज पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मुझे इन चीजों पर फोकस करना है एंड देन तब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, मुझे इन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइट। ओके, सो जब भी हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो एक फ्रेशर है, इनफैक्ट इवन एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी होता है, तो बेसिक चीज ये रहती है, हमें ये समझना है दैट इंटरव्यूअर का माइंडसेट क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, वो समझना बहुत जरूरी है। व्हेन इट कम्स टू अ फ्रेशर, जब कोई पहली बार जॉब के लिए जाता है, तो उसका माइंडसेट, उसका विजन, उसकी डेडिकेशन, हार्डवर्क, विलिंगनेस, ये सारी चीजें देखी जाती है। आपकी हम्म। टेक्निकल नॉलेज नहीं देखी जाती है, वो आपको ट्रेन कर दिया जाएगा। एनीवेज यू आर नॉट समबडी जिसको सब कुछ आता है तो अरे हम काम दे देंगे तुम संभाल लोगे, ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको ये समझना जरूरी है, आप सब कुछ नहीं जानते हो, आप बेवकूफ भी नहीं हो। यू हैव टू हैव अ विजन फॉर योर सेल्फ, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी ट्रेनेबल। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि किस तरह से आप अपने आप को कंडक्ट कर रहे हो। कई जो फ्रेशर्स होते हैं, मैंने दो तीन टाइप के फ्रेशर्स देखे हैं जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ। एक होते हैं ओवर स्मार्ट, हाँ। हमें सब आता है, सब पता है, ठीक है, उनको आप नहीं समझा सकते, और ऐसे लोगों का आप हायर भी नहीं करना चाहते, ठीक राइट। है। दूसरा टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, पता है लेकिन डाउट है, सेल्फ डाउट वाले। हम्म। अब उनको आता भी है लेकिन उनको श्योर नहीं है कि उनको आता है कि नहीं आता है, तो वो अपनी ना स्किल डेवलपमेंट पे वर्क नहीं करते। हम्म। तो यहाँ पे उनका माइंडसेट आ जाता है। दोज पीपल जिनको पता है, जिनको सेल्फ डाउट है, अगर बंदे को सेल्फ डाउट है तो खुद पे काम करेगा ना यार, हाँ। बट वो नहीं करते हैं, वो ले हाँ। करके बैठे रहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट नहीं होते हैं। एंड मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे ही होते हैं, इन्हीं दो प्रकार के होते हैं, इसी वजह से ये लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। जो एग्जैक्टली। कैंडिडेट्स क्लियर होते हैं कि उनको अपने फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, वो हम्म। क्या करना चाहते हैं, उनको एक क्लैरिटी है, और उनके अंदर एक लर्निंग कैपेबिलिटी है कि वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीजों को, तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं। इट डज नॉट मैटर आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता, हाँ। लेकिन आपका एटीट्यूड ही नहीं है सीखने वाला तो नहीं हो हाँ, पाएगा। ये चीज है। हाँ, क्योंकि जैसे मैं अगर किसी जॉब की पोस्टिंग कर रही हूँ तो वहां पर लोगों को क्या है कि मैम अप्लाई कर दिया, रिवर्ट नहीं आ रही चीज है, फिर मैं बोलती हूँ आपको ये स्किल्स नहीं आता, आप इसको वर्क करो। सो नहीं, हमें जॉब लगानी है, स्किल्स सिर्फ सीखना ही नहीं है। आप वर्क फ्रॉम होम की जॉब बता दो, आप पैसे ले लो, मतलब इस टाइप से लोग बोलते हैं कि आप पैसे ले लो।
सो हाँ बट उन्हें स्किल्स नहीं सीखना, स्किल्स के लिए पे नहीं करना, वो चीज उनके लिए बहुत ज्यादा। और इस चीज पे जो आप सही बोल रहे हो, काफी बहुत ज्यादा लोग ऐसे ही हैं। बहुत ही कम में मेरे को ऐसा लगता है 10-20% लोग हैं जो स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं और जो सीख रहे हैं किसी ना किसी चीज को। वो सिर्फ ऐसा ही कि हाँ, अगर हमने डिग्री कर ली है ना, अभी हमने ग्रेजुएशन कर लिया, अब हमारी जॉब लग जाएगी, ऐसे ही, हाँ, बस और यही कुछ नहीं करना। यही प्रॉब्लम होती है लोगों की कि हमने इतने लाखों लगा तो दिए पढ़ाई में। हाँ, अगर बीटेक कर ली बस हो गया ना खत्म, अभी जॉब लग गई, बस लग जाएगी और कुछ नहीं है, ओवर स्मार्टनेस हो जाती है और वर्क नहीं करते अपनी चीजों पे। तो ये चीज है। अभी अभी ये इंटरव्यू के लिए हो गया। अभी ऐसे आप बता रहे थे कि अभी ऐसे किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, हम किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्किल्स मस्ट होते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा मेजर रोल होता है कि इंग्लिश का, है ना। जैसे मैंने प्रीवियस अपने इंटरव्यू वो किए थे पॉडकास्ट, तो वहां पे हमने इंग्लिश के बारे में बात की थी। सो वहां लोगों को किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कि मतलब इंग्लिश को ज्यादा कैसे सीखें अच्छे से, कि वहां पे इंटरव्यू जब देने जा रहे हैं, क्योंकि जब हमारे इंटरव्यू हो रहा है तो इंग्लिश पे फोकस किया जाता है। तो वहां हम इंटरव्यू देने में डर भी लगता है इंग्लिश से, है ना, बहुत फियर भी होता है। ये चीज मेरे साथ भी थी स्टार्टिंग में, मेरे को डर लगता था बहुत ज्यादा। अभी तो काफी बुक वगैरह पढ़ के मैंने अच्छी कर ली है। तो उस चीज को स्टूडेंट कैसे फेस करे, कि कैसे अपनी जो इंग्लिश है उसे अच्छे से कर पाए, अच्छा कर पाए ज्यादा से ज्यादा, वो आप टिप्स बताइए कि कैसे बहुत ज्यादा फोकस इस चीज पे करें कि हाँ आपको ये चीज करनी चाहिए, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और एक इतनी ही इंग्लिश की नीड होती है कि इंटरव्यू अगर देने जा रहे हो, ज्यादा नहीं सीखनी हाई लेवल की, मतलब किस लेवल की सीखनी चाहिए। तो मतलब हम्म। एक से दो दो क्वेश्चंस हो गए हैं। तो किस लेवल की और कितनी और किस तरीके से सीख सकते हो जल्दी से जल्दी, वो चीजों में। हम्म। पहली चीज, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंग्लिश की जरूरत होती है और इंग्लिश मस्ट होता है। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। आप इंग्लिश सीखते हो विद टाइम, वो इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बिना हो नहीं सकता कुछ। दूसरी चीज, आपको इंग्लिश से ज्यादा, जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं ना, अगर हमें हमें लगता कि इंग्लिश इतनी ज्यादा जरूरी है तो हम इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं। राइट। बट अभी इस वक्त जो लोग देख रहे हैं हमें, वो जानते हैं ये चीज को कि इंग्लिश एक चैलेंज है और हम्म। हम उस चैलेंज को मतलब समझ रहे हैं, इसलिए हम इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स कर रहे हैं। सिमिलरली आप अपने इंटरव्यू में भी यही करते हो, आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दो। ठीक द है। द मेन थिंग इज कि आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो क्लियरली हो रहा है। इंटरव्यू हम्म। में सबसे पहली चीज ना ये होता है, कोई भी सही या गलत जवाब नहीं होता, सारे जवाब ऐसे होते हैं सिचुएशन बेस्ड। हाँ। ठीक है, तो कोई भी जवाब सही या गलत नहीं है, तो लैंग्वेज कैसे सही और गलत हो सकता है? लैंग्वेज भी मिक्स होता है। आप जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर दो वो मैटर करता है। जितने ज्यादा आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख पाओगे, क्लियरली और सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को रख पाओगे, वो ज्यादा मैटर करता है। ये सब मैटर नहीं करता है कि आपने एकदम ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, और वो तो कोई भी नहीं बोलता। कभी कोई हम्म। बोल दिया जिससे आप बात कर रहे हो कि वो भी कभी शायद हेजिटेट कर जाए। परफेक्ट कोई भी नहीं है, परफेक्शन लेवल पे नहीं लाना है, फ्लुएंट लेवल पे लाना है। सो हम्म। यू हैव टू बी फ्लुएंट। जब आप बात कर रहे हो, बात करते करते अगर आप अटक रहे हो किसी भी वर्ड पे और आपको लग रहा है क्या क्या बोलते क्या बोलते, उसकी बजाय आप हिंदी वर्ड यूज कर लो, मिक्स कर दो उसे, बट बोल दो, कंटिन्यूटी बना के रखो, ताकि वो सामने वाला बंदा जो सुन रहा है ना आपकी बात, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। जिस मोमेंट पे अगर सामने सुनने वाला आपका डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो मतलब आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं हो, और इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना ज्यादा जरूरी है इंग्लिश कम्युनिकेटर होने से। हाँ। ठीक है, तो वो एक मैटर करती है वो वाली चीज। एंड मेरे को खुद को, मतलब मैं नहीं बोलूंगी मैं बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश बोलती हूँ, और मैंने भी ये वाले चैलेंजेस बहुत फेस करे होंगे। पहले तो मैं बहुत करके बोलती थी, हाँ। फिर मैंने उसे कम करा, फिर वो वापस से बढ़ गया, वो इधर उधर होता रहता है। ठीक है, तो परफेक्ट तो कभी भी नहीं आता, पर मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सामने वाले बंदे को बात समझ में आ जाए मेरी ठीक से, हम्म। और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, खो ना जाए बातें करते करते। हाँ, ये चीज होती है। सो मतलब हिंदी या इंग्लिश आपको ये कि बस जो अपना मैसेज है कन्वे करना है, वहां एचआर तक पहुंचाना है, कि जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर आप अच्छे से दे पाओ। उनका यही होता है कि आपको कोई भी चीज पूछी है तो वहां आंसर आप अच्छे से दे पा रहे हो। राइट, ये चीज होगी। बट अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो वहां हम कैसे सीख सकते हैं बहुत जल्दी भी, मतलब काफी लोगों का यही होता है कि हमें बहुत जल्दी भी सीखनी है।
तो मतलब सीखनी है तो किस चीज पे ज्यादा फोकस करें कि जल्दी से जल्दी सीख जाए, कि हमें ये चीज करनी चाहिए, ये वाली ट्रिक करनी चाहिए तो हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस दो तीन चीजें होती हैं, दो तीन चीजों की आप प्रैक्टिस करो। एक तो चलो बोलने वाला प्रैक्टिस है। आई थिंक कि अगर आप वीडियोस बनाना शुरू करते हो तो वो एक हेल्पफुल रहता है हम्म। मेथड। राइट। रोज 1 मिनट का वीडियो बना के रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, पहली वो प्रैक्टिस हो गई। दूसरी, जब आप सोचते हो ना दिमाग में, हर हम्म। कोई ओवर थिंकिंग तो कर ही रहा होता है बैठ के, बहुत टाइम होता है हमारे पास। तो जब हम ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं ना एंड सेल्फ टॉक कर रहे हैं, तो वो भी हम इंग्लिश में करना शुरू कर दें। ये प्रैक्टिस ना मैंने बचपन में करी थी, मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझे बताया था कि ऐसे किया करो। मेरे को हेजिटेशन होता था स्कूल टाइम पे, तो मैं कहा नहीं, मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं आता सबके सामने बोलने में। मेरे घर में भी कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता, मेरा वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं था। और फ्रेंड्स के सामने तो अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो आपको हाँ। और ज्यादा मजाक उड़ा दिया जाता है। तो राइट। कहाँ बात करें हम, है ना। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था, तो मैंने अपने दिमाग में, मैं बैठ के सोचते तो रहते ही थे, तो वो हम्म। इंग्लिश में करना शुरू कर दिया। तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप बोलना भी उसी में शुरू कर देते हो। हम्म। तो ये एक चीज है। अब आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, तो वो चीज चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी रीडिंग भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये, एंड न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ने। न्यूज़पेपर्स, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अपनी हाँ। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, मैं आपको बता दूं, गए वो दिन जब जर्नलिस्ट समझदार हुआ करते थे। अब नहीं है। ठीक है, अब कोई भी हाँ। उठ के जर्नलिस्ट बन जाता है, कोई भी आर्टिकल लिख देता है, कुछ भी बकवास लिखा होता है। आप पढ़ोगे और आपको लगेगा कि बहुत ही समझदारी वाली चीज आप पढ़ रहे हो। नहीं, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स मैं अवॉइड करती हूँ। मैं प्रेफर करूंगी कोई भी आप नॉवेल या बुक पढ़ो, अच्छी बुक पढ़ो कोई, जो अच्छी पब्लिश्ड हो। और हाँ, ये वाली चीज करोगे तो प्रैक्टिस करते करते ही होगा। देखो, कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देना कि ऐसे तोड़ फोड़ हो जाएगा तो नहीं होगा, बिना हम्म। प्रैक्टिस के तो नहीं होता। तो राइट। बेटर है ये दो तीन चीजें आप रेगुलर बेसिस पे करते रहो, और वो इम्प्रूव हो जाएगा। और इम्प्रूव होगा सबकॉन्शियसली, मतलब ऐसे कॉन्शियस लेवल पे आप जोर लगा लगा के इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। जब आप धीरे धीरे अपने अंदर आदत डेवलप कर रहे हो, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी है ना, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो। तो कम्युनिकेशन में सारी चीजें आ जाती हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से आप खुद को कंडक्ट कर रहे हो, आपका बोलने का तरीका, टोन, एवरीथिंग कम्स अंडर योर पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। तो जब वो पर्सनालिटी में आप डाल रहे हो, तो आप सारी चीजें देख रहे हो, हम्म। एंड वो धीरे 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 करके आप फीड करते हो। मतलब मेरे साथ तो यही हुआ हाँ, ये है। चीज है कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो वहां पे ये चीजें, बुक अगर पढ़ रहे हैं तो वो चीज ठीक है, क्योंकि जब न्यूज़पेपर, हमें हमेशा जितने भी, अगर आप टीचर कोई भी देख रहे हो तो वहां ये बोलते हैं कोई भी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो न्यूज़पेपर से कोई फायदा होता नहीं है। मैंने तो काफी पढ़े हुए को कोई बेनिफिट मिला नहीं, मैंने बंद कर दिया। एंड देन बुक अगर मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं वो बुक से कुछ ना कुछ सीख मिल रही है, वहां हम्म। कोई ना कोई न्यू हैबिट आ रही है, वो चीज हम सीख रहे हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस की और भी बहुत सारी बुक्स होती है, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। न्यूज़पेपर तो मतलब बंद ही कर दो, बहुत ज्यादा बेकार है एंड वो माइंड को भी खराब कर देती है, आप अलग अलग चीजों को पढ़ रहे हो, उन चीजों एक से और दूर। चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। कई लोग होते हैं अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए बड़े भारी भारी शब्द को सीखना शुरू कर देते हैं। छोड़ हाँ। दो, जरूरत नहीं है। जितना सिंपल तरीके से आप चीजें अपनी बता सकते हो, समझ सकते हो, उतना अच्छा है। पहले होता था, क्योंकि एक इतनी मोटी किताब लेके एक डिक्शनरी लेके बैठते थे हाँ। और मैं अंडरलाइन करते थे, ये वाला वर्ड सीखा आज वोकैबुलरी में, ये वाला वर्ड ऐड किया। नहीं याद रहता है, नहीं होता है ये सब। तो ये धीरे धीरे करके नॉर्मल चीजें आप सेंटेंसेस समझना शुरू करोगे, जितना बेसिक रखते हो उतना अच्छा है। हाँ, प्रैक्टिस करो, सिंपल है कि प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो तो वो चीजें हो जाती है। तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। और मतलब आदित्य ने बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं बताई कि आप एक दिन में ये कर लोगे, जो चीजें बताई जो आप करते जाओगे, ग्रेजुअली आप सीख जाओगे। ये नहीं कि हाँ एक महीने में आप ये चीज कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा आपको बस। होता नहीं है। मतलब क्विकली लोग चाहते हैं, बट जो हाँ। लोग क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं वो क्विक सक्सेस पा लेते हैं, और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म पे कुछ नहीं कर पाते हैं। ये तो जितना है। जल्दी आप सक्सेस पा लेते हो, उतने ही जल्दी आप नीचे गिरते हो। हम्म। तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। आप अपने आप को ग्रूम ही नहीं कर पा रहे हो उस लेवल पे कि आप उसके काबिल बनो, कि आप उस सक्सेस को मेंटेन कर पाओगे।
हाँ। ढक से गिर जाओगे क्या होगा? वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये चीज तो, क्योंकि आपको अगर तुरंत चीजें मिल रही है वो तुरंत चली भी जाती है, क्योंकि आपको मैनेज भी नहीं करने आ रहा, कोई भी चीज है आपके पास। तो ये चीज बहुत मेन रोल प्ले करती है। सो अभी हम थोड़ा सा रिज्यूम के ऊपर जाते हैं। सो वहाँ आप रिज्यूम के ऊपर, कि हमें जैसे हम रिज्यूम वहाँ सबमिट करते हैं तो काफी लोगों को रिज्यूम वहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है, राइट? हम्म। तो आप लोगों को गाइड भी करते हो, तो वहाँ लोगों को रिज्यूम जब बना रहे हैं तो वहाँ क्या चीजों पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, कि ये चीजें आपको ज्यादा ध्यान देनी चाहिए तो आपका रिज्यूम वहाँ सिलेक्ट हो सकता है। तो वो एक एज अ फ्रेशर भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफी स्टूडेंट है मेरे पास, मतलब मैसेज करते हैं मैम हमारे पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, बट उन लोगों का तब भी रिज्यूम नहीं सिलेक्ट हो रहा। अब वो बोलते हैं मैम क्या करें, है ना? तो वहां उसको एक एक्सपीरियंस है फ्रेशर, अगर रिज्यूम बना रहे हैं, उन चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो कौन सी चीजों पर फोकस हमें करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? द थिंग इज, आज की डेट में रिज्यूमे अब शॉर्टलिस्ट होते हैं एटीएस फ्रेंडली बेसिस पे, है ना? सो एटीएस इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो जब कंपनीज के पास 100 200 250 300 एप्लीकेशंस आ रही हैं, वो सारी सारी मैनुअली नहीं देख सकती, हम्म। वो देखेंगी शॉर्टलिस्ट करके। तो जो शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशंस होंगी उनके पास, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे वो उसको सेलेक्ट कर लेगी। अब होता ये है, सो मेरा रिज्यूमे मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर दिया, एटीएस फ्रेंडली कर दिया, सारे कीवर्ड्स डाल दिए, लेकिन मैंने उसे कैनवा पे बना के डाला, जेपेग फाइल भेज दी या ओपन फाइल भेज दी, वो शॉर्टलिस्ट नहीं होती। हमारा ना फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। हम्म। जो हम लोग कंटेंट लिख रहे हैं अपने रिज्यूमे में, उसके साथ साथ हमारा जो मैटर होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि एक तो हम वर्ड फाइल पे उसे बनाते हैं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। हम्म। कोई भी वर्ड फाइल होती है उसे पीडीएफ पे कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज ये है दैट जो आपका फॉर्मेट है, अगर उसमें बहुत पिक्चर्स है, फैंसी फॉन्ट्स है, तो वो उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है तो मे बी इनमें से कोई रीजन है। ठीक राइट। है। दूसरी चीज ये है, ऐसा हो सकता है कि आपका रिज्यूमे रेलेवेंट नहीं है, हम्म। तो आपको वो रेलेवेंट करना पड़ेगा। वो आप रेलेवेंट करोगे अपने कवर लेटर से। आपका जो ईमेल डालते हो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस, बहुत ही बुरे तरीके से मेल्स डालते हैं। हाँ। उनको मेल डालने नहीं आते हैं, उनको लिखना नहीं आता है। और ऐसे जब एप्लीकेशंस आते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ कई बार कि क्या है ये। अब मैंने ना एक पोस्ट डाला था लिंक्डइन पे, फ्रीलांसिंग का ओपनिंग का, ठीक है। अब मैं ये चीज बोलूंगी, लोग मतलब, अगर लोग देखेंगे वीडियो हो सकता है कहेंगे ज्यादा बोल रही है, बट फैक्ट है ये। मेरे पास 200 से ऊपर एप्लीकेशंस आए, 3 इंटरव्यूज हुए। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। हम्म। लोग खुद रिस्पॉन्स नहीं देते हैं अप्लाई करके, खुद खो जाते हैं। उनको पता नहीं कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, वो हर जगह इंटरेस्टेड डाल देंगे, हर जगह अप्लाई कर देंगे, और बाद में अपना कैलकुलेट करते रहेंगे। और मतलब पीपल आर कंफ्यूज्ड, उनको नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं बह गई सवाल के साथ साथ, बट आपके रिज्यूमे में वो चीज झलकती है, आपके ईमेल में वो चीज झलकती है, जब आप अप्लाई कर रहे होते हो। जो आपका रिज्यूमे होता है, वो सिंपली दिख रहा होता है कि आपको नहीं पता क्या कर रहे हो अपने लाइफ के साथ। राइट। और ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कोई। ये है, देखो आपने जैसे बोला अभी एक कंपनी ने हायरिंग की तो मैंने डाला था, तो वहां उनके पास बहुत सारे मेल्स गए थे। एंड देन मेल में भी इतनी गंदे तरीके से उन्होंने अच्छे से अपना रिज्यूम भी नहीं लिखा। उनके स्क्रीनशॉट मेरे पास आए थे कि आपके ऑडियंस को अभी मेल भी लिखने नहीं आता है, राइट? तो वहां से सिर्फ एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ था और 500 से ज्यादा रिज्यूम गए, तो वहां में वो बहुत ज्यादा लगा कि यार मेल भी नहीं लिखने आता। एंड देन मैं अभी सभी जितने लाइव सेशन कर रही हूँ वहां पे, इसीलिए कि आप सीखो। आपको बस सिर्फ ये हो गया, लोगों को बस जॉब लगानी है और उनको नहीं आता। देन मैंने फिर एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई, तो वहां से लोगों ने मेल अच्छे से लिखना, चीजें चेंजेस किए, पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट की। तो वो चीज है, लोगों भूल जाते हैं पहली बात तो कि हाँ अप्लाई कर दिया, और नंबर भी गलत डाल देते, ईमेल आईडी अपनी गलत डाल देते, ईमेल आईडी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से बना के डालते हैं।
वो चीज में बहुत उन लोगों को फोकस करना चाहिए, इस चीज का बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। वही। हाँ। तो मतलब आदित्य ने जो चीजें बताई आपको इस चीज पे फोकस करना है। सो अभी आदित्य आप लिंक्डइन पे भी काफी मतलब वर्क कर रहे हो राइट, और आप तो वहां पर भी हो, सो वहां पे आपको ब्लू टिक भी मिल चुका है लिंक्डइन के थ्रू। सो वहां पे जो हेडलाइन होती है ना लिंक्डइन की, सो वहां पे वो कितना मेजर रोल प्ले करती है आपकी जॉब के लिए, जो वो हेडलाइन होती है। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी जो हेडलाइन होती है उसमें इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ना डाले तो अच्छा है। इररेलेवेंट क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि आपने कंपनी का या कॉलेज का नाम डाला हुआ है, हम्म। स्टूडेंट एट दिस, हाँ। नहीं चलेगा। बिजनेस मैनेजर एट दिस, नहीं चलेगा। यू आपको ना और क्लैरिटी के साथ कीवर्ड्स के साथ अपना हेडलाइन डालना है, ठीक है, जिसमें मुझे ये समझ में आए आइडिया क्या है कि मैं आपकी प्रोफाइल क्यों खोलूं, आप ऐसा क्या करते हो जो मैं आपकी प्रोफाइल खोलूं। तो आपकी प्रोफाइल का जो हेडलाइन है वो मुझे वो रीजन देगा। तो क्या सिर्फ इतना काफी है कि आप एक स्टूडेंट हो इस कॉलेज के, या फिर क्या इतना काफी है कि आप इस कंपनी के बिजनेस मैनेजर हो? इतना काफी नहीं है मेरे लिए। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आप करते हो, वो चीजें बहुत मैटर करती है। तो यू नो इसके अलावा आप हेडलाइन में और क्या डाल सकते हो? मेरा सजेशन रहता है, जैसे अब मैं अपना बताऊं तो मैंने अपने हेडलाइन में, एक सेकंड बताती हूँ, मैंने अपने हेडलाइन में करियर कोच तो डाला हुआ ही है, सेल्स ट्रेनर भी डाला हुआ है। उसके अलावा मैंने लिंक्डइन टॉप वॉइस, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, सेल्स ट्रेनर है, मेंटोर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। सो नाउ व्हाट आई हैव डन इज, मैंने एक तो कीवर्ड्स डाले हैं इन टर्म्स ऑफ कि मैं क्या करती हूँ या मेरा क्या पोजीशन है, या किसी को अगर मेंटरशिप की जरूरत है तो वो मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। दो चीजें मैंने ऐसी डाली हैं जो कि मेरी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं, लिंक्डइन टॉप वॉइस और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये मेरी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर पा रहे हो और आप अपनी ऑडियंस को ये बता पा रहे हो कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। राइट। इन दोनों चीजों को माइंड में रखते हुए अपना सब्जेक्ट लाइन हेडलाइन लिखना चाहिए। हाँ। तो ये चीज बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है, हमें पता भी चल जाता है अगर कोई आ रहा है पर्सन, अगर मैं आपको पर विजिट कर रही हूँ तो मुझे पता चल जाएगा ना आदित्य करती क्या है। और वहां पे सिर्फ इतनी चीजें मेंशन कर दी तो नहीं पता चलेगा। अभी वहां से आपने जो हेडलाइन की छोटी सी है वहां से पूरा आपके क्लियर हो गया कि आप करती क्या हो, एंड देन अभी आपका कितना एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें वहां पर शो हो रही है, तो वो चीज होती है। राइट। सो अभी अगर हम जॉब में भी अप्लाई करते हैं लिंक्डइन के थ्रू, राइट, तो वो एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, वहां पे हम जॉब्स में अप्लाई करते हैं, काफी कंपनीज वहीं से हायरिंग कर रही है। तो अगर कोई कंपनी में आप जैसे हायरिंग हो रही है वहां पे, अगर कोई एचआर आ रहा है हमारी प्रोफाइल पे, तो क्या चीज मतलब पूरी प्रोफाइल में हमें क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जब हम लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी प्रोफाइल वहां सिलेक्ट होती है? क्योंकि काफी आज के टाइम में अगर मैं वैकेंसी बताती हूँ वहां पे लिंक्डइन की प्रोफाइल भी मांगते हैं लोग, तो वहां पे क्या चीजों फोकस करना चाहिए? ओके। ये मैंने कल भी बोला था अपने सेशन में। मैं एक सेशन कर रही थी एक कंपनी में। ये रिक्रूटमेंट एजेंसी थी जो कि हायर कर रही थी कुछ अच्छी कंपनीज के लिए, ठीक है। अब उनका क्राइटेरिया क्या था कि उनको लिंक्डइन पे मिनिमम 1000 कनेक्शंस चाहिए, ठीक है। और मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था क्योंकि लोग अपने कनेक्शंस को सीरियसली तो लेते नहीं है, और हाँ। एक कंपनी बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है। एक कंपनी का ये था रूल कि उनको सारे कमेंट्स चेक करने हैं, जो एक बंदा कमेंट्स करता है किस किस टाइप के कमेंट्स कर रखे हैं, वो हम्म। मैटर करता है उनके लिए। एक कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि उसने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करा है या नहीं करा है। हम्म। एक कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसका एक्सपीरियंस कितने साल का है। हर कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो सारी चीजें रेलेवेंस लिंक्डइन प्रोफाइल पे दिखती है कि वो है या नहीं है, ठीक है। हाँ। आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आपकी हेडलाइन, अबाउट मी और एक्सपीरियंस, ये तीनों कीवर्ड्स के ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी रिक्रूटर टाइप करता है ना कोई पोजीशन को या कोई चीज को कि उनका की स्किल का रिक्वायरमेंट है, तो वो सबसे पहले आपका प्रोफाइल आना चाहिए उनमें। वो हम्म। तभी आएगा अगर आपने या तो अबाउट मी में या फिर आपके एक्सपीरियंस का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें, या फिर आपके हेडलाइन में, इन तीन जगहों पे कहीं पे मेंशन।
दूसरी चीज, जब वो आपकी प्रोफाइल को विजिट करते हैं, वो आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू करते हैं, उस टाइम पे वो देखेंगे आपका फीचर सेक्शन। फीचर सेक्शन में आप अपनी क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी बनाते हो। आपका कोई रिकग्निशन रहा है, कभी आपको अवार्ड मिला है, कोई सर्टिफिकेशन आपने किया है, आपका रिज्यूमे है, आपका कोई वीडियो है, आपको कहीं पे किसी ने मेंशन किया है, सारी चीजें आप फीचर सेक्शन में ऐड कर दो। और दूसरा, रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम्म। आपके पास रिकमेंडेशंस है ऐसे लोगों का जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्प करता है। एंड हम्म। देन, अगर आपके जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी नॉट एक्टिव सिंस पास्ट 90 डेज वाला जो आता है, वो वाला नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप रिजेक्टेड हो। और आप क्यों रिजेक्टेड हो? क्योंकि आप हो ही नहीं अवेलेबल। जब अवेलेबल ही नहीं हो तो आपको रीच आउट करके क्या फायदा है? तो रिजेक्ट। ठीक है। हम्म। आपने अगर पिछले 3-4 महीने में सिर्फ एक दो पोस्ट या कमेंट्स करे हैं जिसमें आपने लिखा है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, ईमेल आईडी इंटरेस्टेड, हाँ। रिजेक्टेड। जी। दैट मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलके नहीं दे रही है, और आपको सही मेथड्स तक नहीं पता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है हम्म। लिंक्डइन पे। तो ये चीजें मैटर करती हैं। दीज आर सम मिस्टेक्स दैट पीपल आर मेकिंग, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग अवॉइड करते हैं, नहीं जानते हैं कई लोग। तो इफ यू अगर आप इन सब चीजों पे काम कर पाते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं बाकी हम्म। के लोगों से ऊपर बढ़ने में। और एक्चुअल में आपको बाकी लोगों से बहुत ऊपर बढ़ना है, तो कंटेंट क्रिएशन, जितना हाँ। अच्छा आपका कंटेंट रहेगा उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। हाँ, ये तो है। और मतलब लोग ये भी करते हैं कि ऐसे आपने बताया कि वो 9 डेज तक है, लोगों को बस अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लिया एंड देन वो फिर भूल चुके हैं कि हम कभी बनाया भी था। उस पर कोई अपडेशन नहीं, कवर फोटो नहीं लगाते हैं, फोटो ही नहीं लगा रहे हैं, मतलब ये इस टाइप का रहता है। क्योंकि मैंने अभी परसों ही एक वेबिनार किया था, तो वहां पे लोगों की जितनी प्रोफाइल की किसी ने कवर फोटो ही नहीं लगा रखी थी, किसी ने हम्म। फोटो ही नहीं लगा रखी। अभी पता नहीं क्या उनको डर लग रहा है अपनी फोटो से, पता नहीं। मेरा खुद की फोटो देखने में डर लग रहा है मुझे। कोई आप पे ट्रस्ट भी कैसे करेगा जब तक आप अपनी फोटो नहीं लगा रहे हो? वहां पे स्कैम लगता है। तो वहां लोग फोटो भी नहीं लगाती है, अपना लिंक्डइन अकाउंट एक बार बना लिया एंड देन वहां पे उसे छोड़ दिया। और मेरा ये मानना है कि हमारी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो एक दिन में नहीं बनती। अभी जैसे आपको कोई एक्सपीरियंस न्यू हुआ है तो आप वहां पे एड ऑन कर रहे हो ना, वहां पे न्यू चीज आपको लग रहा है कि हाँ अभी मेरे को ये चीज सीखनी चाहिए, अब वहां पे मेरे को ये चीज और ऐड ऑन करनी चाहिए। अभी मेरे को आधी चीज ये चीज सीखने मिली तो मैं आपको वहां पे अपडेट करने वाली हूँ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे। तो ये चीज बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है कि आपको एक दिन में ये नहीं बन गई हमारी, अब बस सेट हो चुका है आप कुछ नहीं करना। तो वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है आपको, बस करना है सारी चीजें करनी है, कमेंट्स में जाना है, मतलब कंटेंट डालते रहो। इतना नहीं, लिंक्डइन पे इतना भी मतलब ये नहीं कह सकते कि एक हफ्ते में एक कंटेंट तो जाना ही चाहिए, इतना तो आप कर सकते हो क्योंकि आप लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग के फेज में हो। हम जो चीज सीख रहे हैं वहां पे डालते हैं, वो चीज होती है। अभी जैसे आदित्य इतना सारा चीजें करती तभी वो टाइम निकाल के अपना लिंक्डइन पे एक्टिव रहती है, क्योंकि वहां वो लोगों को रोज देख रही है। वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को उनके अकाउंट्स ही बहुत अजीब तरह होंगे, जो आप बता रहे हो वो ही गलती करते हैं, ना हेडलाइन देख रहे हैं ना कुछ नहीं, बस पोस्टिंग पोस्टिंग। मेरे को तो कभी कभी ऐसी प्रोफाइल को देख के ऐसा लगता है कि परसों की बात है, एक पर्सन ने मुझे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भेजी थी एंड देन बोला कि मैम चेक कर लीजिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि इंस्टाग्राम का बायो लिखा है वहां पर, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फोटो है, अंदर में कहा ये इंस्टाग्राम नहीं है, ये लिंक्डइन है। आपको काफी चीजों में चेंजेस की नीड है, और यही चीज मैंने देखा तो फिर मैंने कहा अभी हम आदित्य को बुलाते हैं पॉडकास्ट में, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे लिंक्डइन को। क्योंकि ये चीजें स्टेप बन जो आपने अभी जो चीजें बताई है, तो पेड में जाके आप बताते हो, कंपनीज में जाके लोग स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हो, वहां पर कंपनीज में रिक्रूटर्स सारी चीजें कर रहे हो। तो जो आपने यहाँ पेड की जो चीजें फ्री में बता दी, मतलब थैंक यू सो मच। काफी स्टूडेंट की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली, क्योंकि एक एक स्टेप जो आपने बताया ना, जो हर चीज को लेके, तो बहुत ज्यादा मतलब मैं बोल सकती हूँ बहुत ज्यादा लर्निंग हुई, मुझे भी काफी चीजें सीखने को मिली आपसे। ये चीज बहुत अच्छी हुई। अभी हमने ये चीजें कवर की है, अभी हम थोड़ा सा सेल्स वाले पार्ट पे करते हैं। आप सेल्स की भी ट्रेनिंग देते हो राइट, है ना? तो सेल्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। वैसे बेसिकली अभी आपको सेल्स में कितनी साल का मतलब आपको एक्सपीरियंस है? आपने सारी इंडस्ट्री में मतलब काम कर चुके हो, सो आप ट्रेनिंग भी करते हो। अब एज अ अगर हम किसी भी कंपनी में सेल्स के लिए जा रहे हैं तो वहां पे हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? अगर मैं अपनी कंपनी में किसी सेल्समैन को हायर करूँ, अगर हम वेबिनार के लिए किसी सेल्स क्लोजर को हायर कर रहे हैं,
तो उसे किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारी सेल्स क्लोज हो जाएगी, कि उस पर्सन के माइंड में क्या चीज चल रही है, किस तरह का आंसर देना चाहिए, तो जो पर्सन है वो आपके आंसर दे पाएगा। मतलब होता है ना कि मैम वो तो मतलब बात ही नहीं कर रहे, फोन कट कर देती है, ये चीजें होती है ना। तो वो चीज कैसे हम उन चीजों को करेंगे? सेल्स में मतलब ये बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट हो गया। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो एक एक करके बताती हूँ। पहले मैं, सेल्स में अगर आपको अपना करियर बिल्ड करना है, सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। तो आपको दो चीजें मेन आपके अंदर होनी चाहिए। वन इज योर कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। दूसरी आपकी इंटरपर्सनल स्किल, यानी हम्म। कि पीपल स्किल। हम्म। और आप जितने अच्छे लोगों के साथ रहोगे, जितना अच्छा आपको लोगों को डील करना आता है, उतना आसान आपके लिए सेल्स करना होगा। तो ये दो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, या किसी चीज की एज सच टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस शुरुआत करने के लिए ये दो स्किल सेट काफी हैं। ठीक है। जब आप एंटर करते हो इंडस्ट्री में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कंपेरेटिवली बाकी इंडस्ट्रीज या बाकी फील्ड्स के हिसाब से सेल्स फील्ड में आप ज्यादा ग्रो कर सकते हो जल्दी, क्योंकि हम्म। वो इंसेंटिव बेस्ड भी होता है। और जब आप शुरुआत करते हो, आप कॉल्स लेते हो, चाहे आप इन पर्सन जाके बेच रहे हो, चाहे आप फोन कॉल्स कर रहे हो, आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिलेंगे। हाँ। बहुत सारे रिजेक्शंस मिलेंगे, यू हैव टू एक्सेप्ट। ये तो होता ही होता है प्रोसेस में। डिस्करेज नहीं होना है। बट सबसे ज्यादा पता है मैटर करता है कि कौन हमें ट्रेन कर रहा है, कौन हम्म। हमारा सीनियर है, कौन हमारा बेसिकली प्रोडक्ट का ओनर कौन है जिसको आप बेच रहे हो। वो बहुत मैटर करता है। एंड अक्सर ऐसा होता है ना, लोग जो होते हैं ना, बेचो 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 करके। अभी एक तरीके से बायजूस के साथ सेम हुआ था। उनको हाँ। टारगेट्स दिए गए, जिसने अचीव करा ठीक है, नहीं करा वो बाहर। तो वो प्रेशर और इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो फिर ग्रो नहीं कर पाता, फिर वो लॉस में चला जाता है। बट आपका जो सेल्स का काम होता है वो ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाओ, और उनको कन्विंस करना है या उनको समझाना है, उनको एक्शन मोड पे लेकर आना है। हम्म। ठीक है। तो ये तीन चीजें अगर हम माइंड में रखते हैं, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और उनको एक्शन मोड पे ला रहे हैं, ये तीन चीजों को अगर हम फोकस करते हैं, इसी प्रोसेस पे भरोसा रखते हुए आपकी सेल्स इंक्रीज होती रहती है। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रस्ट बिल्डिंग की बात है। सेल्स में आप हाँ। ट्रस्ट भी बिल्ड करना है आपको। तो अगर आप बोलोगे अभी खरीदो, तो कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि आपने ट्रस्ट तो बिल्ड किया ही नहीं। तो हाँ। पहले प्रोसेस फॉलो करो, लोगों से बात करो, उनसे कनेक्शन बिल्ड करो, उनके सामने बार बार जाओ। वही फॉलो अप्स होता है ना, आप बार बार उनके सामने जा रहे हो, उनको दिखा रहे हो कि आप वहां पे हो, वो कर हाँ। रहे हो, और उसके बाद आपको वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आपका लेने वाले हैं। फिर हम्म। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आप पे भरोसा जब कर लेंगे वो खुद लेंगे। तो ये वाली चीज बहुत मैटर करती है। कई लोग होते हैं, अरे हमने तो इतने लाखों की डील क्लोज कर दी, इतने करोड़ों की डील क्लोज कर दी, ये वो कर दी, बट कितनी करी? एक प्रोडक्ट जो 10 रुपए का है और एक प्रोडक्ट जो 1000 रुपए का है, एफर्ट्स उतने ही डलते हैं सेल हम्म। करने में। अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, तो 10 का क्या, 50 का क्या, 1000 का क्या, सब ले लेता है बंदा। ठीक है। हाँ। तो इसीलिए एफर्ट आपने उतना ही डाला। आपने कितना कन्वर्ट किया? एक किया, जस्ट बिकॉज वो हाई टिकट था। हाँ। हाई टिकट आपने एक क्लोज किया, आपको लगा आपने इतने का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, बट एफर्ट आपने उतना ही मारा है। हाँ, तो ये चीज है। वो वाली चीजें थोड़ी सी समझने वाली होती है सेल्स में। और हाई टिकट लो टिकट जैसी कोई चीज नहीं होती है। और आई थिंक मैं अभी किसी का वो भी देख रही थी, कुछ एड वगैरह टाइप का था, और वो सही बात बोली उसने कि अम, कहते हैं आपका जो फनल होता है, जब आप उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो ऐड कर देते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। हम्म। एक फनल रखो, एक प्रोडक्ट रखो, ऐसे एक एक करके बेचो ज्यादा। मेरे को वो बात बिल्कुल सही लगी, सच बात है कि एक ही चीज बेचो यार आप, और एफर्ट्स उतने ही डाले हैं। हाँ। और जो, अगर हम किसी को, मतलब अगर किसी कस्टमर को किसी भी चीज को सेल कर रहे हैं तो वहां पे वो कंफ्यूज भी हो जाता है
इतनी सारी चीजें कौन सी पे जाए, फनल है कि सीधे एक ही प्रोडक्ट लो, वहां से आप जो कर सकते हो। हाँ। एंड देन वो और चीज। हाँ। लोग जो है अब बहुत समझदार है, हाँ। तो आप किसी को पागल बना के नहीं बेच सकते हो। वो जो हम्म। गंजे को कंघी बेचने वाला जमाना था गया। हाँ। तो आप अभी सिर्फ सही चीजों पे अगर फोकस करते हो कि आप कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हो या आपका प्रोडक्ट कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो वो सबसे ज्यादा इजी तरीका है कुछ भी बेचने का। जब हम्म। मैंने ना अपनी सेल्स ज्वाइन करा था, मतलब सेल्स क्या, मार्केटिंग ज्वाइन किया था मैंने, और मैंने जाके सर को यही बोला आपने, मैं कहा सर मैं सेल्स के लिए नहीं हूँ, मैं सेल्स और मार्केट मतलब मैं कर ही नहीं सकती, मैं लोगों हाँ। को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। तब सर ने मुझे ये चीज बोली कि मतलब मेरे वो जनरल मैनेजर थे उस टाइम पे, और उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि इसीलिए तुम सही हो, क्योंकि तुम लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हो। अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है तो आप लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करके ही वो चीज कर सकते हो। हाँ यार हम्म। ये मैं कर सकती हूँ, ये हो जाएगा। तो मतलब लोगों के माइंड में सेल्स को लेके परसेप्शन ही बहुत अलग है ना। हाँ। का थॉट प्रोसेस ऐसा है कि झूठ बोलना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है, ये वो ऐसा नहीं है। हाँ बोलते हैं लोग कि हार्डकोर सेल्स होता है, हार्डकोर सेल्स, कुछ नहीं होता है ऐसा। अगर जो हार्डकोर सेल्स आपको करने के लिए बोलता है वो उसको सेल करना नहीं आता खुद, तो वो प्रेशर आप पे बना देता है, और कुछ नहीं होता। ओके। मतलब आप ऐसे बोल रहे हो सेल्स जो सबको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, और काफी लोग बोलते हैं कि मैम हमें सेल्स वाली पे तो अप्लाई नहीं करना, वैकेंसीज में अप्लाई नहीं करते, उनको डर ही इतना लगता है। और आप जैसे बता रहे हो वहां लोगों को वो है कि वो उन लोगों को लगता है कि बस अभी बेचना है बेचना है बेचना, वो चीज हो गई है, तो उस वजह से ही लोगों को डर भी लगता है। और ये भी है कि कंपनीज के टारगेट्स ज्यादा बड़े होते हैं, एंड देन वहां पर लोग उन चीजों को फेस नहीं कर पाते। अनरियलिस्टिक टारगेट्स बना देती है ना जब कंपनीज, तो हम्म। दिक्कत आती है। हाँ। तो वो वी हैव टू बी रियलिस्टिक। और वहां के लिए इसीलिए सेल्स वाली टीम का एनवायरनमेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है। हम्म। उनको हर वक्त मोटिवेटेड रखना आसान नहीं है, क्योंकि आप ये देखो ना, हम एक दिन में इतने 40-50 लोगों से बातें कर रहे हैं, अलग हाँ। अलग टाइप के लोग हैं। एक कॉल आपको नेगेटिव मिल जाता है ना, जो बंदा आपसे रूडली बात कर ले, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। हाँ। तो उसमें उन लोगों को मोटिवेटेड रखना, आप उनको सेल लाओ करके उनको मोटिवेट नहीं रख सकते। तो लीडर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो सेल कैसे लेकर के आ पा रहे हैं। हम्म। ये है। ये चीज है। और अगर आप सेल्स में जाना चाहते हो तो आदित्य ने बताया कि इसके लिए कोई ऐसी आपके पास आपका एजुकेशन की नीड नहीं है कि आप इस फील्ड से होने चाहिए तभी आप सेल्स में जॉब कर सकते हो। तो वो चीज मेजर रोल प्ले नहीं करती। आप और किसी बोल सकते हो पोस्ट के लिए वहां पे मेजर रोल, सेल्स के लिए नहीं है। सेल्स में तो आप जैसे हो, आप मतलब जो भी डिग्री की है, आप सेल्स की फील्ड में जा सकते हो। स्टार्टिंग में ये बोल सकते हैं कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है अपने ऊपर, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सही बात है डिमोटिवेशन इतना हो जाता है कि एक पर्सन ने हमसे बोला है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो पूरा दिन हो जाता है कि आप नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। वहां तो पता नहीं कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, तो वो चीज हो जाती है। जी। हाँ। सो अभी इस पॉडकास्ट को एंड करके हमने सेल्स के बारे में और बहुत सारी चीजें हम जान ली है। तो अभी आदित्य आपको क्या एडवाइस देना चाहोगे एक स्टूडेंट को, उन्हें किस स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अभी के टाइम पे, अगर वो उसे मतलब किसी भी कंपनी में जॉब करनी है या कोई भी डिग्री कर रहा है, तो उसे कौन सी स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मेरा सजेशन यही रहेगा दैट आप अपने एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करो। जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाओगे अपने थॉट्स को, अपनी नॉलेज को, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। दूसरी चीज, ओपन टू लर्न एटीट्यूड रखना। एज अ स्टूडेंट ऐसा मैंने बहुत देखा है, जब बच्चे होते हैं शायद हम भी ऐसे ही करते थे, हम बहुत चूजी हो जाते हैं। हाँ। हमें चूज ही नहीं होना है, ये मैं नहीं करूंगी, ये मेरे लिए नहीं है। अभी रिसेंटली की बात है, मेरा खुद का भाई, ठीक है, उसने 12th पास किया, ठीक है, उसको एक जॉब मिल रहा था 15,000 का। मैंने उसे बोला, नहीं, उसने मुझे बोला
15,000 का जॉब दे रहे थे। मैं कहा तू 12th पास होके क्या एक्सपेक्ट कर रहा था तूने? हाँ, तो बस वही बोल रही थी, मैंने कहा तूने ऐसा क्या किया है जो तू 12th के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुझे 50-60 हजार की नौकरी मिलेगी? हाँ। 12,000 का मिल रहा है, कर चुपचाप से। हाँ, लेकिन वो 9 घंटे था। मतलब बच्चे आजकल इतने ज्यादा चूजी हो गए हैं। मैंने कहा भाई ऐसा है, काम को सीखने पे ध्यान दो रादर देन थिंकिंग कि कितना कमा रहे हो। आपके इनिशियल जो डेज होते हैं, कुछ साल होते हैं, 1 2 2 3 साल, आपको पैसे पे नहीं, आपको लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। तो हम्म। आपका वैसा माइंडसेट रहेगा तो ऑटोमेटिकली, और हर चीज करते जाओ, हर टाइप का काम करते जाओ, छोटा बड़ा जैसा कुछ नहीं होता। हर टाइप का काम करते जाओ एंड इन्वॉल्व होते जाओ, आपको खुद को अपना इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा, किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में नहीं है। तो हम्म। यही बोलूंगी मैं तो स्टूडेंट्स के लिए कि ये 2 चीजें करो बस। हाँ, कम्युनिकेशन, क्योंकि अभी ये चीज है, चूज ये है कि हमें ये चीज करनी, ये नहीं करनी। और पहले दिन से बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, और बस बाद में तो फिर देखा जाएगा। तो वो चीज एंड बहुत। ये हाँ। एक ना सोशल मीडिया की वजह से भी हुआ है। लोग हाँ। सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चे जो अर्न कर रहे हैं, हम्म। लेकिन अगेन आपकी प्रायोरिटी क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है, उस पर बहुत डिफरेंस है। जो वो बच्चे भी कर रहे हैं ना, जो अर्न कर रहे हैं उस लेवल पे, वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने कहीं ना कहीं उनके अपने एफर्ट्स रहे हैं, लर्निंग में उनका इंटरेस्ट रहा है, तभी वो ग्रो कर पाए हैं, और शायद आगे भी करेंगे। और कई ऐसे भी लोग होंगे जो आधा ग्रो करके अब वो बिखर गए, क्योंकि उनको पता नहीं कैसे संभालना है। तो हाँ। दोनों टाइप के लोग होंगे, आपको सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस पे पहले ध्यान देना है, दैट आप किस चीज में अच्छे हो। अगर आप परेशान हो रहे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो पहले तो आप अपने ऊपर वर्क करो ना। हम्म। तो आपको ही अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें तो फिर यू, जिसका जब टाइम होता है तब अर्न करता सबसे ज्यादा मस्ट है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आपको कोई भी स्किल्स आ रहा है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आप लैग कर जाओगे हर चीज को लेके। अगर आपको कोई भी सर्विस भी आ रही है, तो आपको, अगर आप सोशल मीडिया की सर्विस दे रहे हो किसी को, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो कि मैं ये सर्विस देता हूँ किसी से, तो वहाँ बहुत ज्यादा चीजें। और मतलब एक तरह से सबसे ज्यादा मस्ट जो बोलते हैं प्रो स्किल है, वो यही है। आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो आप सारी चीजें बिल्ड कर ले जाओगे अपनी। है है जी। ना। ये चीज बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। सो अभी हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच आदित्य, अपना इतना टाइम देने के लिए, और आपने बहुत ज्यादा वैल्यू शेयर किया, बहुत ज्यादा। और हम अगेन आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा रहा ये। और मतलब मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। सो थैंक यू सो मच। और गाइस, अगर आपको आदित्य के साथ कनेक्ट होना है, सो उनके सभी सोशल मीडियाज के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और वो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, सब मतलब लिंक्डइन पे ज्यादा एक्टिव रहती है, तो आप लिंक्डइन पे ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर।